नमस्ते बच्चों, कैसे हो? तो आज आप देखकर समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का विषय है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यह कक्षा 5 ग्रामर व्याकरण की किताब का एक विषय है। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में। ये है ना, ये हमेशा दुविधा में हम आ जाते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या है, मुहावरा कब यूज करना है और कब लोकोक्तियों का प्रयोग करना है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि मुहावरे की परिभाषा क्या है, लोकोक्तियाँ की परिभाषा क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, उदाहरण के सहित जानेंगे। ठीक है, और उसके लिए क्या ट्रिक है वो भी मैं बताऊंगी, और कुछ अभ्यास प्रश्न आप भी कर सकते हैं और मैं भी आपको करने में मदद करूंगी। तो चलो शुरू करें। तो मुहावरा, मुहावरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इडियम। ठीक है, जो शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ के बजाय विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण, आंखों का तारा, उसका मतलब क्या है? बहुत प्रिय। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। ये तो किताबी भाषा है। अब इसका अर्थ क्या है? मतलब जब है ना, मैं कुछ वाक्य बनाती हूँ तो उसमें कुछ उल्टा सीधा शब्द जोड़ देती हूँ, जिसे हम एक्चुअली मुहावरा कहते हैं, जिसका एक्चुअली उस शब्द से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो शब्द दो तीन शब्द जुड़ के कुछ टोटली नया शब्द, नया अर्थ निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है आंखों का तारा। अरे आंख में तारा कहाँ से आया? हाथ पैर फूलना का मतलब घबरा जाना। अरे हाथ पैर फूलना मतलब सूज जाना, पेन होना। तो उसका मतलब घबरा जाना कहाँ से हुआ? तो ऐसे ही शब्द के समूह, जैसे आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब आंख में कोई तारे नहीं निकले हैं। आंख में तारा कैसे आ सकता है? लेकिन आंखों का तारा जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है बहुत प्रिय। मेरी बेटी मेरे आंखों का तारा है, मैं मेरे पिता की आंखों का तारा हूँ, है ना? मतलब बहुत प्रिय हूँ उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे आंखों का तारा जो दो तीन शब्द समूह है, मिलके वो एक विशेष अर्थ देता है। ऐसे शब्द समूह को हम क्या कहते हैं? मुहावरा। नाक में दम करना। अरे नाक में दम करना मतलब क्या नाक को दबा देना? नहीं, उसका मतलब बहुत परेशान करना है। मेरे काम वाली बाई ने तो नाक में दम करके रखा है। उसका मतलब क्या हुआ? बहुत परेशान करके रखा है, बहुत छुट्टी लेती है, बहुत हैरान करती है, सफाई अच्छे से नहीं करती। तब मैं बोलूंगी कि मेरी काम वाली बाई ने तो मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, पूर्ण वाक्य नहीं है, लेकिन दो तीन शब्द समूह है। नाक में दम करना, जिसका नाक से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे शब्द समूह समूह जो सामान्य अर्थ के बजाय कुछ विशेष अर्थ देते हो उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, तो नाक में दम करना मतलब नाक दबाना नहीं, बहुत परेशान करना। तो हिंदी में ऐसे कई इडियम्स, मुहावरे हैं जो आप हमारे वाक्य को और सुंदर बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसे हम मुहावरे कहते हैं। हुँ? वैसे ही लोकोक्ति। अब ये लोकोक्ति क्या है? इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब ये मुहावरे से बिल्कुल अलग है। मुहावरा क्या था? शब्द समूह। लोकोक्ति क्या है? एक कंप्लीट वाक्य, पूर्ण वाक्य है। ठीक है, और इसका अर्थ उसी के वाक्य से समझ में आ जाता है। ये आया कहाँ से? जो वाक्य जीवन का अनुभव, शिक्षा या सीख देता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। आपको पता है, बड़े बुजुर्ग हम जब बात करते रहते हैं, हमको कुछ सिखाने के लिए कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसका मीनिंग बहुत डीप होता है, बहुत गहराई में उसका अर्थ रहता है। ठीक है, जो हमें सिखाने के लिए हम वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब आपको ये तो मालूम होगा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, अधूरा नहीं है। और मुहावरे में क्या था? वो कुछ वाक्य समूह था जो दूसरे वाक्य के अंदर घुसा हुआ था, लेकिन ये खुद ही में एक पूरा वाक्य रहता है, लोकोक्ति। ठीक है, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उसका मतलब क्या है? जब हम फार्मिंग करते हैं तो जैसा आप बना, मतलब मैंने खेती की, अच्छी की तो अच्छा फसल मिलेगा, अच्छा बोऊंगी तो अच्छा काटूंगी। तो उसका लाइफ से क्या लेना देना, जीवन से क्या लेना देना?
मतलब अगर आप जिंदगी में अच्छा काम करोगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, गंदा काम करोगे तो आपको फल गंदा मिलेगा, मेहनत करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये कब प्रयोग किया जाएगा? जैसे मान लो, देखो तुम ये सही नहीं कर रहे हो, ये गलत रास्ता है, आप जैसा बोओगे ना वैसा काटोगे। इस जगह पे मैं ये वाक्य प्रयोग कर सकती हूँ, उसको बताना चाहती हूँ कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, नहीं तो आपका जैसा बोगे वैसा पाओगे। ठीक है। तो वैसे देर आए दुरुस्त आए, उसका अर्थ क्या है? लेट आए पर सही समय पर आ गए, और जब जरूरत थी वो पूरी हो गई हमारी। एकता में बल है, यूनिटी स्ट्रेंथ इंग्लिश में कहते हैं ना। तो ये सारे वाक्य लोकोक्ति कहलाते हैं। यह भी हमारे वाक्यों को सुंदर बनाते हैं। जब हम अनुच्छेद में इनका प्रयोग करते हैं तो वाक्य और सुंदर होके उभर के आते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें हम कहते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। ठीक है। अब जैसे हमारा मेन टॉपिक यही था कि मुहावरा और लोकोक्ति, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। तो आप तो पहले समझ गए होंगे। जैसे मैंने पहले से कहा, मुहावरा क्या है? शब्द समूह है जो बिल्कुल नया विशेष अर्थ प्रदान करता है। और लोकोक्ति क्या है? शब्द समूह नहीं है, पूरा वाक्य है ना। यही उसकी पहचान है। और मुहावरा दूसरे वाक्यों के बीच में जाता है, लेकिन लोकोक्ति तो खुद ही एक वाक्य है ना। और पूरा वाक्य होके भी वह शिक्षा या अनुभव बताता है। ठीक है। तो मुहावरा वाक्य का भाग होता है और लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा वाक्य है। समझ गए? तो मुहावरा लोकोक्ति पहचाना अब आपको बहुत आसान हो जाएगा। उदाहरण के साथ जानते हैं कि आपने समझा या नहीं समझा। ठीक है। जैसे मेहनत करो क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा वाक्य है, जैसा काटोगे बोओगे वैसा काटोगे, है ना। तो ये लोकोक्ति है। रीना आंखों का तारा है। मैं सिर्फ आंखों का तारा तो लिख के छोड़ नहीं सकती। कौन आंखों का तारा है? रीना आंखों का तारा है। यानी कि ये वाक्य में आंखों का तारा एक भाग है ना, वाक्य का एक भाग है। तो यह उसकी पहचान है कि यह एक मुहावरा है। लोकोक्ति, जहां जा वहां रहा, यह भी कंप्लीट सेंटेंस है, पूर्ण वाक्य। इसका अर्थ क्या है? अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। अगर आप कुछ करने का ठानोगे तो भगवान आपको खुद ही को रास्ता दिखाएंगे, है ना। अच्छा, तो अगर अब हमने क्या सीखा? मुहावरा विशेष अर्थ देता है शब्द समूह को लेकर, और लोकोक्ति हमें सीख प्रदान करती है लोगों के अनुभव से, है ना। तो मुहावरा वाक्य का हिस्सा होता है और लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। ये ट्रिक आप याद रख लो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अभी कुछ एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है। अब बताओ, ये मुहावरा है या लोकोक्ति? 9 2 11 होना। बिल्कुल सही। ये है मुहावरा। ये क्या है? मुहावरा है। ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, ये पूरा वाक्य है, उसी से मालूम पड़ रहा है ये क्या है? लोकोक्ति। दांत खट्टे करना, ये क्या है? ये कंप्लीट वाक्य नहीं लग रहा है, तो ये बिल्कुल क्या है? मुहावरा। बूंद बूंद से सागर भरता है, ये पूरा वाक्य लग रहा है, लोकोक्ति। अब इन सारे मुहावरे या लोकोक्तियों का अर्थ जानना है तो उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कुछ लिस्ट बना दूंगी, सूची रहेगी जिसमें कुछ मुहावरे और उसके अर्थ रहेंगे। वह भी हम जानेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न, लोकोक्ति किसे कहते हैं? जो नॉर्मली एग्जाम क्वेश्चन में आएगा। जैसे आप लोकोक्ति समझ गए कि वह एक वाक्य है जो लोगों के द्वारा कहे गए उनके अनुभव से बनाया गया है। और दोनों में अंतर क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर आप समझ गए। मुहावरा समूह, शब्द समूह है, लोकोक्ति अपने में एक वाक्य होता है। और दो दो नए मुहावरे लोकोक्तियाँ लिखिए। तो ये आपका टास्क है, आप कुछ भी कहीं पे भी ढूंढे और मुहावरे के दो दो वाक्य बनाए। मुहावरे से वाक्य नहीं बनेंगे, मुहावरे वाक्य में आएंगे, प्रयोग होंगे। और लोकोक्तियाँ तो आप एक वाक्य, लोकोक्तियाँ खुद ही में एक वाक्य है, आप उसके आगे पीछे चाहो तो अधिक वाक्य जोड़ के उसको और मीनिंगफुल बना सकते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मुहावरा क्या है, लोकोक्तियाँ क्या है।
तो इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे मुहावरे और उनके अर्थ, लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। नमस्ते।